आइए वेग दिए होने पर कार्य की गणना करने हेतु कुछ सवालों को देखते हैं। तो हमारे सामने पहला उदाहरण है, एक ट्रक 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम हो तो इस पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस स्थिति को बना लेते हैं। हमें कहा गया है कि यह ट्रक 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित हो जाता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से यह ट्रक है और यह त्वरित होने से पहले की इसकी स्थिति है, तो यह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। अब त्वरण के बाद यह ट्रक थोड़ा तेजी से गति करने लगता है और इसका वेग अब 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इस ट्रक पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। हमें बताया गया है कि ट्रक का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। तो चलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रक का द्रव्यमान है 2000 किलोग्राम। तो अब जरा देखिए, हम जानते हैं किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। कार्य बराबर होता है उस वस्तु पर आरोपित बल गुणा उस वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अब जरा देखिए, क्या हमें यहाँ पर बल पता है? जी नहीं, हमें यहाँ पर बल का पता नहीं है। क्या हमें यहाँ पर विस्थापन पता है? नहीं, हमें इस ट्रक का विस्थापन भी पता नहीं है। हमें इस प्रश्न में बस इस ट्रक का प्रारंभिक और अंतिम वेग और साथ ही साथ इसका द्रव्यमान दिया गया है। तो अब जरा सोचिए कि यह हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हम यह सोच सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके हम सबसे पहले इस ट्रक पर आरोपित बल ज्ञात करें, फिर इसका विस्थापन ज्ञात करें और यहां पर ये दोनों मान प्रतिस्थापित करके इस ट्रक पर किया गया कार्य ज्ञात कर लें। लेकिन ऐसा हम पहले कर चुके हैं। देखिए, किसी तरह अगर हम यहां पर बल के स्थान पर m गुणा a लिखते हैं और बाकी सभी मानों को भी यहां पर प्रतिस्थापित कर लेते हैं और किया गया कार्य ज्ञात करते हैं, तो हमें यहां पर जो समीकरण मिलता है उसे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहते थे। और यह देखिए क्या बताता है हमें। यह बताता है किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी इस ट्रक पर किया गया कार्य बराबर होगा इस ट्रक की अंतिम गतिज ऊर्जा यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इस ट्रक की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस समीकरण की व्युत्पत्ति हम यहां से कर सकते हैं और यह समीकरण हमें यही बताता है कि किसी भी पिंड पर किया गया कार्य हमें यह बता रहा होता है कि असल में उस पिंड में कितनी गतिज ऊर्जा जोड़ी गई है। तो अगर हम इस उदाहरण में देखें, हमें अगर यह कहा जाए कि इस ट्रक में 10,000 जूल गतिज ऊर्जा जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि इस ट्रक पर किया गया कार्य 10,000 जूल है। तो अब हम बस यह ज्ञात करेंगे कि जब यह ट्रक त्वरित हो रहा है तब इसमें कितनी गतिज ऊर्जा जुड़ रही है। अगर आपको इस समीकरण के बारे में और जानना है तो मैं कहूंगा कि आप हमारी एक पहले की वीडियो जाकर देखें जिसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय। उस वीडियो में हमने इस समीकरण के बारे में और गहराई से बात की है। तो उस वीडियो को देखकर आप इस वीडियो पर वापस आ सकते हैं। तो अब अगर हमें यहां पर इस ट्रक पर किया गया कार्य ज्ञात करना है तो हम इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा और इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से करने का प्रयास करें और आपको यह याद दिला दूं, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। तो अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस ट्रक की अंतिम गतिज ऊर्जा लिखते हैं जिसे हम K फाइनल कह देते हैं, जिसे हम KF से प्रदर्शित कर रहे हैं, यह बराबर होगी 1/2 mv², जहां पर v का मतलब है इस ट्रक का अंतिम वेग। तो यहां पर यह v इस ट्रक के अंतिम वेग को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अब यहां पर हम ये मान प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो यह मिलेगा हमें। इसे अगर हम और सरल कर लेते हैं तो यहां पर 2 से तो 2 निरस्त हो जाएगा। तो 1000 किलोग्राम गुणा 30 मीटर प्रति सेकंड और इसका स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर तो 900 होता है। इसका मतलब हमें मिलेगा 1000 किलोग्राम गुणा 900 और यह मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1000 को 900 से गुणा करेंगे तो हमें 9 लाख मिल जाएगा और यहां पर किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है वह जूल होता है, जो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो इसके स्थान पर हम जूल लिख सकते हैं। तो यह हमें 9 लाख जूल मिल गया है। अब चलिए इसी प्रकार हम इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आ जाएगी 1/2 गुणा mu², जहां पर इस ट्रक के प्रारंभिक वेग को हम u कह रहे हैं। तो यहां पर यह 20 मीटर प्रति सेकंड को हम u से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर जब ये मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। तो वापस से देखिए 2 से 2 निरस्त हो जाएगा। तो 1000 किलोग्राम गुणा देखिए 20 का स्क्वायर होता है 400 और यह मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब उसके बाद देखिए 1000 को 400 से गुणा करेंगे तो यहां पर 4 लाख और यह जूल में आ जाएगा। तो यह तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है और यह अंतिम गतिज ऊर्जा है। और अगर हमें इस ट्रक पर किए गए कार्य को ज्ञात करना है तो हमें अंतिम माइनस प्रारंभिक करना पड़ेगा। यानी इस ट्रक में कितनी गतिज ऊर्जा जुड़ रही है वही इस पर किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगी। तो यहां पर देखिए इस ट्रक पर किया गया कार्य हम लिख लेते हैं
जो अंतिम गतिज ऊर्जा है यानी कि 9 लाख जूल माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि 4 लाख जूल। तो इसे जब हम सरल करेंगे तो इस ट्रक पर किया गया कार्य हमें मिल जाएगा 5 लाख जूल। तो यह हमारा अंतिम उत्तर होने वाला है। चलिए सभी चीजों को यहां पर एक साथ ले आते हैं। तो हमें यहां पर यह पता चल रहा है कि यह ट्रक 5 लाख जूल गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसकी वजह से इस ट्रक पर किया गया कार्य 5 लाख जूल है। तो जब भी हमें वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता हो तो हम सीधा ही वस्तु पर किया गया कार्य कुछ ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। यह पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल ही है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसे स्वयं से करने की कोशिश करें। अब आइए हम इसे कर लेते हैं। यह कह रहा है एक 500 किलोग्राम का टेम्पो 30 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। यह ब्रेक के द्वारा एक स्टॉप पर आकर रुक जाता है। टेम्पो पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहां पर देखिए यह एक टेम्पो है जो कि शुरुआत में 30 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, यानी इस टेम्पो का प्रारंभिक वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यह टेम्पो एक ब्रेक के द्वारा एक स्टॉप पर आकर रुक जाता है, यानी इस स्थिति में मंदन यानी कि डीसेलरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह थोड़ी दूर गति करके यहां पर एक स्टॉप पर आकर रुक जाएगा, यानी यहां पर इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो हमें इस टेम्पो पर किए गए कार्य की गणना करनी है और हमें इस टेम्पो का द्रव्यमान भी यहां पर पता है जो कि 500 किलोग्राम है। तो अगर हमें इस पर किया गया कार्य ज्ञात करना है तो हम पिछले सवाल की विधि ही यहां पर अपनाने वाले हैं। हम कहेंगे कि इस टेम्पो में जितनी गतिज ऊर्जा जुड़ जाती है वही इस पर किए गए कार्य के बराबर होगी। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि इस टेम्पो पर किया गया कार्य इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, यानी इस टेम्पो की अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अब जरा देखिए इस टेम्पो की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए यह टेम्पो यहां पर विरामावस्था में है, यानी कि रेस्ट पर है, अर्थात इसका अंतिम वेग 0 है, तो इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा भी 0 आने वाली है। अब इसी प्रकार इस टेम्पो की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा देखिए क्या आने वाली है। यह होगी 1/2 गुणा इसका द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग का वर्ग। तो अब देखिए यहां पर अगर हम मान रख लेते हैं तो यह हमें मिलेगा, और इसे अगर हम सरल कर लेते हैं तो इस टेम्पो की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमें मिल जाएगी 2,25,000 जूल। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके यहां पर आप इसकी एक बार से जांच कर लें। तो अब देखिए अगर हमें इस टेम्पो पर किए गए कार्य की गणना करनी है तो किया गया कार्य बराबर आ जाएगा इसकी अंतिम गतिज ऊर्जा जो कि 0 है माइनस इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि है 2,25,000 जूल। तो देखिए इस टेम्पो पर किया गया कार्य आ जाएगा माइनस 2,25,000 जूल। अब देखिए यहां पर यह माइनस चिन्ह महत्वपूर्ण है, यानी इस स्थिति में इस टेम्पो पर किया गया कार्य हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। तो देखिए इस ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि किया गया कार्य हमें बताता है कि यहां पर कितनी गतिज ऊर्जा जुड़ रही है, लेकिन इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक आया है, तो यह हमें बताएगा कि यहां पर असल में कितनी गतिज ऊर्जा कम हो रही है। तो अगर हमें किया गया कार्य यह प्राप्त हुआ है यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई है, तो हम कहेंगे कि इस टेम्पो में से इतनी गतिज ऊर्जा कम हो रही है। तो इस तरह से अगर हमें किसी भी वस्तु के वेग पता हो तो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करते हुए उस वस्तु पर किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं।